मेरा नाम बबीता है और मेरी ज़िंदगी की शुरुआत ही ऐसे माहौल में हुई जहाँ सपनों से ज़्यादा मजबूरियाँ रहती थी। हमारा छोटा सा गांव था, लेकिन वहाँ की सच्चाई बहुत कड़वी थी। घर की हालत ऐसी थी कि दो वक्त की रोटी भी कभी पूरी तो कभी अधूरी ही मिलती थी। पापा का स्वभाव थोड़ा लापरवाह था। वे काम से ज़्यादा किस्मत के भरोसे रहते थे और दिन यूं ही निकल जाते थे जैसे जिम्मेदारी कोई और निभा रहा हो। मम्मी ही थी जो पूरे घर का सहारा थी। वे मेहनत मजदूरी करके किसी तरह में संभालती थी। हम दो बहनें और एक छोटा भाई थे। बड़ी बहन की शादी बहुत जल्दी कर दी गई थी। उस समय मैं छोटी थी, लेकिन इतना ज़रूर समझती थी कि कुछ फैसले हालत के दबाव में लिए जाते हैं, जिनमें खुशियों से ज़्यादा समझौते छुपे होते हैं। बहन के जाने के बाद घर और भी सूना लगने लगा था और मम्मी की आंखों में एक अजीब सी खामोशी बस गई थी। हमारे गांव में ये सब आम बात थी। लोग अपने हालत को बदलने की कोशिश कम और उन्हें किस्मत मानकर जीने की आदत ज़्यादा रखते थे। मर्द अक्सर बेपरवाह घूमते रहते और घर की असली जिम्मेदारी औरतों के कंधे पर होती थी। मम्मी भी उन्हीं मजबूत औरतों में से एक थी जो बिना थके हर दिन काम करती थी ताकि हम भूखे न सोएं। रिश्तेदार भी ज़्यादा मदद नहीं कर पाते थे क्योंकि ज़्यादातर लोग खुद ही संघर्ष कर रहे थे। कुछ लोग काम की तलाश में थे, शहरों की तरफ निकल गए थे और धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी बदलने लगी। मेरी मौसी भी उन्हीं में से एक थी जो लखनऊ जाकर बस गई थी और उन्होंने वहाँ मेहनत की और वक्त के साथ उनका घर संभल गया। जब भी वे गांव आती तो उनके कपड़े, उनका आत्मविश्वास और उनके चेहरे की खुशी देखकर लगता था जैसे शहर ने उन्हें एक नई जिंदगी दे दी हो। उनके बच्चों के चेहरे पर भी एक अलग ही चमक होती थी जो हमारे घर में कहीं खो चुकी थी। एक दिन मौसी ने मम्मी से कहा कि यहाँ रहने से कुछ नहीं बदलेगा, तुम्हें भी हमारे साथ शहर चलना चाहिए। वहाँ मेहनत का सही फल मिलता है और बच्चों का भविष्य भी सुधर सकता है। मम्मी पहले तो चुप रही, लेकिन जब उन्होंने हमारे हालत को ध्यान से देखा तो उनका मन भी डगमगाने लगा। उन्होंने पापा से बात की, लेकिन पापा ने गांव छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने यह तक कह दिया कि अगर जाना है तो तुम जाओ, लेकिन हर महीने कुछ पैसे भेजना ताकि यहाँ उनका गुजारा चलता रहे। मम्मी के लिए यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन हमारे भविष्य के लिए उन्होंने हिम्मत दिखाई और हमें लेकर मौसी के साथ लखनऊ आ गई। शहर हमारे लिए बिल्कुल नया था। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और हर तरफ भागदौड़। शुरू में डर भी लगा, लेकिन धीरे धीरे समझ आने लगा कि यहाँ मेहनत करने वालों के लिए जगह जरूर है। मौसी ने हमें अपने पास रखा और फिर एक छोटे से किराए के कमरे में रहने का इंतजाम करवा दिया। मम्मी ने तुरंत काम की तलाश शुरू कर दी और कुछ ही दिनों में उन्हें घरों में सफाई और खाना बनाने का काम मिल गया। मैं उस समय पढ़ाई करना चाहती थी और यही मेरी सबसे बड़ी चाहत थी। मौसी की बेटी रिंकी पास के स्कूल में पढ़ती थी। उसे देखकर मेरे अंदर भी पढ़ने की इच्छा और मजबूत हो गई। मैंने मम्मी से कहा कि मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ। मम्मी पहले थोड़ी हिचकिचाई क्योंकि उन्हें मेरी मदद की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने मेरी आंखों में वो सपना देखा जिसे वे खुद पूरा नहीं कर पाई थी। आखिरकार उन्होंने मेरा दाखिला करवा दिया और उसी दिन से मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। सुबह स्कूल जाना और दोपहर के बाद मम्मी के साथ काम में हाथ बटाना, यही मेरी दिनचर्या बन गई थी। मैं थकती जरूर थी, लेकिन दिल में एक सुकून रहता था कि मैं कुछ बन सकती हूँ। समय के साथ मैं पढ़ाई में आगे बढ़ती गई और मम्मी भी लगातार मेहनत करती रही, जिससे घर की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। अब हमारे पास इतना था कि हम बिना डर के खाना खा सके और छोटे छोटे सपने भी देख सके। मैंने 10वीं पास की तो मम्मी की आंखों में गर्व साफ नजर आ रहा था। उसी दौरान मेरी दोस्त रिंकी से और गहरी हो गई। वह एक अच्छे परिवार से थी, लेकिन उसने कभी मुझे अपने से कम नहीं समझा। एक दिन उसने मुझे अपने घर बुलाया। वहाँ का माहौल देखकर मैं थोड़ा सहम गई, लेकिन उसके परिवार ने मुझे बहुत अपनापन दिया। उसी दिन उसकी मम्मी ने मुझसे कहा कि अगर मैं उनके बच्चों को पढ़ा दूँ तो वे मुझे इसके पैसे देंगी। मेरे लिए यह मौका बहुत बड़ा था क्योंकि इससे मुझे एक सम्मानजनक काम मिल रहा था। मैंने बिना देर किए हाँ कर दी और अगले दिन से मैं उनके घर जाने लगी। वहाँ का माहौल सुकून भरा था और हर चीज़ सलीके से होती थी। उनके बच्चे भी समझदार थे और मुझे इज्जत देते थे। धीरे धीरे मैं उस घर से जुड़ने लगी थी, लेकिन मैंने हमेशा अपनी सीमाएं समझकर ही कदम बढ़ाया, क्योंकि मुझे पता था कि असली पहचान इंसान के व्यवहार और मेहनत से बनती है। समय के साथ मेरी दिनचर्या और भी संतुलित होती चली गई। अब मैं अपने हर काम को समझदारी से बांटने लगी थी। सुबह स्कूल जाना, दोपहर में मम्मी का हाथ बटाना और शाम को रिंकी के घर जाकर उसके छोटे भाई बहनों को पढ़ाना, ये सब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। शुरू में जो काम मुझे मुश्किल लगता था, अब वही मेरे आत्मविश्वास की वजह बन गया था। जब मैं बच्चों को पढ़ाती
तो मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मैं खुद अपने लिए एक नई राह बना रही हूँ। उस उस समय आंटी का व्यवहार मेरे प्रति हमेशा स्नेह भरा रहता था। वे मुझे सिर्फ एक काम करने वाली लड़की की तरह नहीं, बल्कि अपने घर के सदस्य की तरह देखती थी। यही वजह थी कि मैं वहाँ जाते हुए कभी ऐसे महसूस नहीं करती थी। उनके घर का माहौल बहुत सलीकेदार और शांत रहता था। हर चीज़ अपनी जगह पर होती थी और हर बात में एक तहजीब झलकती थी जो मुझे बहुत पसंद थी। ठेकेदार साहब से मेरी बातचीत बहुत कम होती थी, लेकिन जितनी भी होती थी उसमें सम्मान साफ झलकता था। वे कम बोलने वाले इंसान थे, लेकिन उनके व्यवहार में गंभीरता और सच्चाई थी जो उन्हें अलग बनाती थी। मैं हमेशा अपने काम से काम रखती थी और अपनी सीमाओं का ध्यान रखती थी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे उस घर के लोगों के साथ एक अपनापन सा महसूस होने लगा था। समय बीतता गया और मेरी पढ़ाई भी आगे बढ़ती रही। अब मैं पहले से ज़्यादा समझदार हो गई थी और बात को गहराई से समझने लगी थी। घर की हालत भी अब थोड़ी बेहतर हो चुकी थी। मम्मी कई घरों में काम करने लगी थी और उनकी कमाई से हम अपनी ज़रूरतें ठीक से पूरी कर पा रहे थे। हमने अपने कमरे में एक पंखा और पुराना सा टीवी भी ले लिया था, जिससे शाम के वक्त थोड़ी राहत मिल जाती थी। इन छोटी छोटी खुशियों ने हमारे जीवन में एक नई उम्मीद भर दी थी। इसी बीच एक दिन अचानक खबर मिली कि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। यह सुनकर मैं घबरा गई, क्योंकि मैं उनसे जुड़ाव महसूस करने लगी थी। घर का माहौल एकदम बदल गया था। रिंकी परेशान थी और बच्चों के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। मम्मी ने मुझे समझाया कि ऐसे समय में घबराने के बजाय हिम्मत से काम लेना चाहिए। अगले दिन से मैंने और ज़्यादा जिम्मेदारी से उस घर को संभालना शुरू कर दिया, क्योंकि मम्मी को अपने बाकी काम भी देखने होते थे और मैं ही थी जो वहाँ नियमित रूप से जा सकती थी। मैं स्कूल से सीधे उनके घर जाती और शाम तक घर और बच्चों को दोनों का ध्यान रखती। बच्चों को पढ़ाना, उनके साथ समय बिताना और घर के छोटे मोटे काम संभालना अब मेरी जिम्मेदारी बन चुका था। ये सब आसान नहीं था, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि मुझे लगता था कि यही सही समय है, मुझे मजबूत बना रहा है। ठेकेदार साहब इन दिनों काफ़ी चिंतित रहते थे। उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने दुख को किसी पर हावी नहीं होने दिया। जब भी मुझसे बात करते तो हमेशा सम्मान के साथ ही करते थे और यही बात मुझे हमेशा सहज महसूस कराती थी। अस्पताल से कभी कभी खबर आती कि आंटी की तबीयत में थोड़ा सुधार है, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में अभी समय लगेगा। इसी बीच मैं बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताने लगी थी, ताकि उन्हें अकेलापन महसूस न हो। धीरे धीरे मुझे उस घर के हर सदस्य से एक अलग सा लगाव होने लगा था, लेकिन मैंने कभी यह नहीं बुलाया कि मेरी अपनी एक पहचान भी है और मुझे अपनी पढ़ाई और भविष्य पर भी ध्यान देना है। एक दिन जब मैं काम खत्म करके वापस जाने लगी तो ठेकेदार साहब ने मुझे रोककर कहा कि अगर मैं चाहूँ तो कुछ समय तक और मदद कर सकती हूँ, ताकि घर ठीक से संभल सके। उनके शब्दों में कोई दबाव नहीं था, सिर्फ एक भरोसा था। मैंने मम्मी से बात की और उनकी सहमति के बाद मैंने ये जिम्मेदारी और बढ़ा ली। अब मैं पहले से ज़्यादा समय वहाँ बिताने लगी थी। इसी दौरान मैंने ज़िंदगी का एक नए नज़रिए से देखना शुरू किया। मुझे समझ आने लगा था कि इंसान का असली कद उसकी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और जिम्मेदारियों निभाने के तरीके से तय होता है। और शायद मैं भी धीरे धीरे उसी राह पर आगे बढ़ रही थी। समय धीरे धीरे अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया और उस घर की जिम्मेदारियां मेरी आदत बन चुकी थी। आंटी अस्पताल से घर तो आ गई थी, लेकिन उनकी तबीयत पहले जैसी नहीं रही थी। उनके चेहरे की रौनक कहीं खो गई थी और शरीर भी कमजोर हो चुका था। फिर भी जब मैं उनके पास बैठती तो वह हल्की सी मुस्कान के साथ मेरा हाथ पकड़ लेती थी, जैसे बिना कुछ कहे बहुत कह रही हूँ। मैं रोज़ स्कूल से लौट कर उनके घर जाती, बच्चों को पढ़ाती और उनके साथ समय बिताती, ताकि उन्हें माँ की कमी कम महसूस हो। ठेकेदार साहब भी अब पहले से ज़्यादा खामोश रहने लगे थे। वे अपने दुख को शब्दों में नहीं, बल्कि अपने व्यवहार में छुपा लेते थे, लेकिन उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता था कि वे अंदर से कितने टूट चुके हैं। मैं उनकी इस हालत को समझती थी, लेकिन हमेशा अपनी सीमाओं का ध्यान रखती थी। मुझे यह एहसास था कि मेरी भूमिका सिर्फ एक सहारा बनने की है और यही मेरी जिम्मेदारी भी है। समय के साथ मेरी पढ़ाई भी जारी रही और मैंने अपने इम्तिहान अच्छे से पूरे किए। मम्मी भी अब पहले से ज़्यादा काम करने लगी थी, जिससे हमारे घर की हालत और बेहतर हो गई थी। लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। एक दिन खबर मिली कि आंटी की तबीयत फिर से बहुत बिगड़ गई है और इस बार हालत काफ़ी गंभीर है। यह सुनते ही मैं तुरंत उनके घर पहुंची। वहां का माहौल देखकर दिल भर आया। हर तरफ चिंता और खामोशी थी,
जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे देखा और धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वे सब कुछ समझ चुकी हों। उन्होंने बहुत धीमी आवाज़ में सिर्फ इतना कहा कि बच्चों का ख्याल रखना और घर को सँभालना। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस चुपचाप सिर हिला दिया। उस पल में जैसे समय ठहर गया था। कुछ ही दिनों बाद वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। यह खबर सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। घर का हर कोना उनकी यादों से भरा हुआ था। बच्चों की हालत देखी नहीं जा रही थी और ठेकेदार साहब भी पूरी तरह से खामोश हो चुके थे। लेकिन उन्होंने खुद को संभाल रखा था। शायद बच्चों के लिए मैं रोज़ वहाँ जाती रही, बच्चों को संभालती, उन्हें पढ़ाती और उनके साथ समय बिताती, ताकि उनका मन थोड़ा हल्का हो सके। धीरे धीरे वक्त के साथ घर का माहौल थोड़ा संभलने लगा, लेकिन खालीपन अब भी वहीं था। कुछ दिनों बाद ठेकेदार साहब की बहन हमारे घर आई। इस बार उनकी बात साफ थी। उन्होंने कहा कि इस घर को अब किसी ऐसे सहारे की जरूरत है जो बच्चों का ख्याल रख सके और घर को फिर से संभाल सके। उन्होंने मेरा नाम लिया और कहा कि मैं उस घर को पहले से जानती हूँ और बच्चों भी मुझे अपना मानते हैं। इसलिए अगर मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लूँ तो सबके लिए बेहतर होगा। मम्मी ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा कि वे कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेंगे। उस रात हम दोनों देर तक बात करते रहे। मम्मी ने मुझे समझाया कि यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे अपने दिल और दिमाग दोनों से सोचकर फैसला लेना होगा। मैं पूरी रात सोचती रही और आखिरकार मुझे लगा कि शायद यही वह रास्ता है जो मेरी ज़िंदगी को एक नई दिशा देगा। कुछ दिनों बाद ठेकेदार साहब खुद हमारे घर आए। उनका व्यवहार हमेशा की तरह शांत और सम्मान से भरा हुआ था। उन्होंने साफ कहा कि वे किसी पर कोई दबाव नहीं डालना चाहते। अगर हमें यह रिश्ता ठीक लगे तभी आगे बढ़ाया जाए। उनकी बातों में सच्चाई थी और यही बात मेरे दिल को छू गई। मैंने मम्मी की तरफ देखा और उनकी आंखों में भरोसा पाया और उसी पल मैंने अपने दिल से फैसला कर लिया। मम्मी ने भी मेरी सहमति देखकर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और इसी के साथ मेरी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। शादी बहुत सादगी से हुई, न कोई दिखावा था, न ही कोई शोर शराबा। बस कुछ अपने लोग थे और दिल से निकली दुआएं थी। जब मैंने उस घर में कदम रखा तो एक पल के लिए सब कुछ बदलता हुआ महसूस हुआ। यही वह घर था जहाँ कभी काम करने आती थी, लेकिन आज मेरी पहचान बदल चुकी थी। अब मैं उस घर की जिम्मेदारी थी। शुरुआत के दिन मेरे लिए आसान नहीं थे। हर रिश्ता नया था और हर उम्मीद बड़ी थी। सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी बच्चों की थी, जिन्हें अब एक माँ जैसे सहारे की ज़रूरत थी और मैंने पूरी कोशिश की कि उन्हें कभी एक कमी महसूस न हो। उनकी ज़िंदगी में कोई कमी है, मैं उनके साथ समय बिताती, उनकी पढ़ाई का ध्यान रखती और उनकी हर छोटी-बड़ी बात को समझने की कोशिश करती। धीरे-धीरे उन्होंने भी मुझे अपना लिया और हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जो भरोसे और अपनापन से भरा हुआ था। ठेकेदार साहब का व्यवहार हमेशा मेरे लिए सम्मान से भरा रहा। उन्होंने मुझे हर कदम पर बराबरी दी और मेरी राय को महत्व दिया। यह सब मेरे लिए बहुत मायने रखता था, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी इतना सम्मान महसूस नहीं किया था। समय के साथ घर का माहौल भी बदलने लगा। जहाँ पहले खामोशी थी, वहाँ धीरे-धीरे मुस्कान लौटने लगी, बच्चे फिर से हँसने लगे और घर में रौनक वापस आने लगी। मैंने इस घर को दिल से अपनाया और पूरी ईमानदारी से अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाई। लोगों ने बातें भी बनाई, किसी ने हैरानी जताई तो किसी ने सवाल उठाए, लेकिन ठेकेदार साहब ने कभी किसी की परवाह नहीं की। उन्होंने हमेशा यही कहा कि इंसान की पहचान उसके दिल और उसके कर्म से होती है, हालत से नहीं। उनकी ये सोच मेरे लिए ताकत बन गई। मैंने कभी अपनी पुरानी ज़िंदगी को नहीं बुलाया, क्योंकि वही मेरी असली पहचान थी। फ़र्क बस इतना था कि अब मेरे पास ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा थी और उन्हें निभाने का हौसला भी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे अपनी ज़िंदगी किसी कहानी से कम नहीं लगती। एक ऐसी कहानी जिसमें संघर्ष भी है, दर्द भी है और अंत में सुकून भी है। मैंने ये सीखा कि अगर इंसान सच्चाई और मेहनत के साथ आगे बढ़े तो एक दिन उसकी ज़िंदगी ज़रूर बदलती है और शायद मेरी ज़िंदगी भी उसी बदलाव की एक मिसाल बन गई है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर